द हेटर्स वन अगेन यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या हमारा 9th 10th मैनेजर सैक्ड इन अ स्पेस ऑफ 12 13 ईयर्स? मेरे को काउंट भी करने का मन नहीं है, बट हेटर्स वापस जीत गए। मैनचेस्टर यूनाइटेड सैक रूबन आमोरिम एज द हेड कोच। 40-year-old Portuguese informed of the decision and goes with immediate effect as 14 months following the breakdown in relations. Darren Fletcher is expected to take over for Manchester United on an interim basis as confirmed by David Ornstein, and it is all over भाई। देखो, आई विल से माई पीस यार, ठीक है। आप यू माइट डिसएग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। येस, उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था यार, बट ऑनेस्टली मेरे को लगता है दैट रूबन आमोरिम जेन्युइनली वांटेड टू मेक अ डिफरेंस एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। ही ट्राइड हिज बेस्ट। वो एक पैशन से यूनाइटेड को मैनेज कर रहा था। ही ट्राई टू इंटीग्रेट द कल्चर एंड द डीएनए ऑफ द क्लब। सर एलेक्स फर्ग्यूसन के साथ भी बातें, everything yaar. Yes, I know, I understand, at the end of the day we are in the business of getting the results, but Ruben Amorim was genuinely trying his best. He was setting in the standards at the club yaar. जब when he got the reins of Manchester United, हम भाई पूरे टूटे पड़े थे लिटरली। एरिक टेन हाग के टाइम पे उसने कोशिश करी, ही ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड उसने समेटा, एंड देन ही ट्राई टू मेक द डिफरेंस बाय सेटिंग इन द स्टैंडर्ड्स एट द क्लब यार। हम लोग फेटर्स बोल रहे हैं कि पिछले लास्ट 4 मैच देखो, साला जीत ही नहीं पाए। भाई मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा था, मैं अगले 4 साल की सोच रहा था, बिकॉज short term pain is okay for a long term gain, and that is why I wanted to keep in. And if you keep on knocking on the door, keep on doing the right things again and again and again, you eventually get it right. And that was the philosophy of Manchester United, at least in the past यार, है ना। हम कभी ऐसे नहीं कि यार सिटी की तरह कि अरे ये प्लेयर ले आओ, ये प्लेयर ले आओ, ये प्लेयर ले आओ, इसको निकाल दो until the time you get it right। हम वो नहीं करते थे भाई। वी ऑलवेज यूज टू बैक द मैन, वी ऑलवेज यूज टू बैक द मैनेजर, एंड वो जा चुका है। और हमारे ओनर्स जो हैं एक नंबर के टट्टी हैं भाई। ये जेसन विलकॉक्स, उमार बराडा को घंटा नहीं पता एक क्लब कैसे चलाया। नहीं, ये जो अभी फायरिंग हुई है ना, आई genuinely believe it is not because of the form of Manchester United। अगर फॉर्म के बेसिस पे रूबन आमोरिम को निकालना होता वो बहुत पहले निकाल चुके होते। एवर्टन 10 मैन जब हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे आ रहे हैं, वो तभी जा सकता था, वो ग्रिम्सबी वाले मैच पे भी जा सकता था भाई। बट द फैक्ट दैट रूबन आमोरिम एक्सपोज्ड दैट इनियोस मैनेजमेंट, उसने लिटरली बोला कि भाई मैं यहाँ पे कोच नहीं बनने आया हूँ क्लब का, मैं यहाँ पे मैनेजर बनने आया हूँ। मीनिंग एक कोच होता है क्लब का जिसको प्लेयर्स मिलते हैं, आके कोच करके वो चले जाता है। Manager is the one who makes a difference, who has the authority, who is in charge of decisions as to कौन सा प्लेयर आएगा कौन सा प्लेयर जाएगा। वो होता है एक मैनेजर का रोल यार। सर एलेक्स फर्ग्यूसन वाज अ मैनेजर, एंड आई एम श्योर ही आल्सो वुड हैव फॉट विद द मैनेजमेंट टू गेट what he wanted यार। एंड रूबन आमोरिम आई थिंक फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लब वाज डूइंग दिस, बट ये ईगो पे आ गया भाई। ओमार बराडा वाज लाइक कि ये कैसे हो सकता है। जेसन विलकॉक्स बोल रहा है, उसको बोल रहा है, उसको उसका काम सिखा रहा है रूबन आमोरिम का कि तू 4 एट द बैक खेलना यार। गैरी नेवल बोल रहा है बाहर बैठ के, इंटरव्यू दे रहा है, तू 4 एट द बैक खेल, तू टैक्टिक्स चेंज कर यार अपनी। तो रूबन आमोरिम इज लाइक कि क्या बकचोदी है भाई, तू मेरे को प्लेयर नहीं दे रहा जो मेरे को चाहिए, और ऊपर से तू मेरे को समझा रहा है कि मेरे को क्या करना है, कैसे खेलना है भाई। तो ऑफकोर्स फ्रस्ट्रेशन होगा, एंड दैट इज व्हाट ही सेड पब्लिकली यार। झूठ बोल रहे हैं क्लब वाले सोर्सेज, ये न्यूज आ रही है। क्लब सोर्सेज क्लेम दैट Amorim's departure is not due to a power struggle or behind the scenes ultimatum. The state that this decision is driven by the fact that the results have not been sufficient signs of evolution। भाई यूनाइटेड इज एट द 5th पोजीशन राइट नाउ। आई डोंट गिव अ शिट अगर बाकी टीमें अच्छी खेल रही है, खराब खेल रही हैं। आप यूरोपियन प्लेसेस में अभी हो और आप 15th थे लास्ट सीजन। इट इज व्हाट 10 places you have jumped, and of course you have half of the season remaining यार। सो ये sufficient enough, और ये सब मेरे को समझ नहीं आता। एक नंबर का झूठ है भाई। देखो, पहले तो मैं आमोरिम के साक से सैड हुआ, ऊपर से फिर ओमार बराडा, जेसन विलकॉक्स, हु लिटरली डोंट नो हाउ टू रन अ क्लब भाई। उनको घंटा नहीं पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड को कैसे चला सकते हैं। दे हैव जीरो आइडिया। उन्होंने डैन एशवर्थ के साथ भी यही किया था, उसको न्यूकासल से लेके आए, फिर फिलॉसफी उसको समझ नहीं आई, उसको निकाल दिया। रूबन आमोरिम उन्हीं का बंदा है जिसको हम बैक कर रहे हैं, अब उसको भी निकाल दिया भाई। आपको क्या लगता है थिंग्स नाउ विल गेट बेटर? आई डोंट थिंक सो। एंड हमने लास्ट सीजन भी मिड सीजन एरिक टेन हाग को साक करके हम एक और नया मैनेजर लाए थे, एंड हम सिर्फ डूबे थे यार। और इसके बाद ये मैनेजमेंट को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कौन आएगा? ग्लासनर आने की कोशिश करेगा, जिडान जावी से बात करेंगे कि तुम आओ, और ये लोग उसको अथॉरिटी देंगे उनके प्लेयर्स लाने के लिए भाई। दिस इज एब्सोल्यूट बुलशिट यार। ये नाम्स आ रहे हैं यार, ओलिवर ग्लासनर आ रहा है, माइकल कैरिक, लॉरेंट ब्लांक, गैरेथ साउथगेट, जावी हर्नांडेज, उनाई एमरी, मार्को सिल्वा, पोचेटिनो और इराओला। ये सारे नाम्स निकल के आ रहे हैं, बट आई डोंट नो विच
मैनेजर वुड वांट टू कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। अभी ये भी बोल रहे हैं डैरन फ्लेचर एटलीस्ट 2 गेम्स इन चार्ज तो है, बट ही कुड बी इन चार्ज टिल द एंड ऑफ द सीजन यार। सो मैं बता रहा हूँ हम डूबने वाले हैं, एंड आई एम टेलिंग यू, आई विल रिपीट इट, आई सेड इट पहले भी यार, लॉन्ग टर्म गेन के लिए शॉर्ट टर्म पेन इज फाइन। एंड रूबन आमोरिम ना भाई जिगरे से, वो एक फिलोसफी से he was setting in behind the scene, वो स्टैंडर्ड सेट कर रहा था। he was trying to do the changes in the club भाई। उसने जो बॉम्ब स्क्वाड के जो लो मेंटालिटी बैड मेंटालिटी वाले प्लेयर्स हैं उनको निकाल दिया था भाई। एंड इवेंचुअली जो अभी तक भी हम इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, वर द डिसीजंस विच वी मेड बैड इन द पास्ट यार, उसके अभी तक रेपरकशंस आ रहे हैं। तो अब तो हमने एक और घटिया डिसीजन ले लिया है। आई एटलीस्ट एम नॉट हैप्पी विद दिस सैकिंग यार। एंड एक और चीज तुम्हारे को गुस्सा दिलाने के लिए बोलता हूँ, आलेहांड्रो गार्नाचो लाइक द रूबन आमोरिम सैक पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। आलेहांड्रो गार्नाचो तू ना एक नंबर का दैट्स ऑल आई वुड से यार। एक और न्यूज अब, बिकॉज नाउ रूबन आमोरिम हैज बीन सैक्ड, अब निकल के आ रही है दैट द स्टाइल ऑफ striker that Ruben Amorim wanted this summer was different from what he got. He wanted more kind of a traditional number 9 who guarantees goals, which means, और ये Fabrizio Romano बोल रहा है by the way, which means Ruben Amorim never wanted Seshko. He wanted an Ollie Watkins जो उसको नहीं मिला भाई। He wanted a defensive midfielder जो उसको नहीं मिला। Now he is facing the sack for the players he did not get because of our super duper management भाई। वाओ वाओ भाई, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी। एंड Fabrizio Romano also said that United will now look for a new manager. Conversation is expected to accelerate very soon. Internal meetings and then interviews to start very soon in order to decide who will be the new head coach. We will see if it's going to be possible this season or at the end of the season. But एक और breaking news ये आ रही है, Ben Jacobs बोल रहा है whosoever replaces Amorim will be a head coach, not a manager. No coach will ever sit above the leadership team or given a recruitment veto like Erik ten Hag, as United's model is collaborative. कोलैबोरेटिव तो घंटा नहीं है भाई। रूबन आमोरिम ने खुद एक इंटरव्यू में बोला था कि यार जब मैं अपने प्लेयर्स के नाम लेके चाहता हूँ जो मेरे को चाहिए, तो वहां से बोर्ड और नाम दे रही होती है और फिर मेरे को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है टू गेट द प्लेयर वी वांट यार। नाउ इफ यू आर बैकिंग अ मैनेजर 100%, व्हाई इज दिस कोलैबोरेटिव एफर्ट? भाई तुमने ही हायर किया है, आमोरिम को खुद तो आया नहीं है, तो उसको ट्रस्ट करो। यू न्यू दैट ही वाज गोइंग टू प्ले अ 3-4-2-1 सिस्टम। नाउ यू आर सेइंग कि यार देखो हमने ले तो लिया, बट अब तू बैक फोर खेलिए, क्या दिया आप है भाई। एंड सर जिम वाज गिविंग हिम 3 years, सब झूठ है भाई। और इस मैनेजमेंट को टट्टी कुछ नहीं आता, मैं बता रहा हूं। माना रूबन आमोरिम की गलती होगी, माना प्लेयर्स की गलती होगी, बट द प्रॉब्लम्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। दोस फुलिश पीपल डोंट नो हाउ टू ब्लडी रन अ क्लब। तुम कितना भी आर्ग्यू कर लो, वर्स्ट मैनेजर इन हिस्ट्री, उसका विन रिकॉर्ड ये ले लो, लास्ट फ्यू मैचेस, सब कुछ भी ले लो भाई, प्रॉब्लम ऊपर से शुरू हो रही है। एंड अगेन आई एम सेइंग द रीजन आई वाज स्टिल ट्रस्टिंग हिम was because I think behind the scenes he was trying to do those things correctly, which eventually would have led to good results, sir. And I will stand by this statement. What are your thoughts? Please comment section में बताना भाई। It's a sad day for Manchester United, but hey, it's not the saddest day because saddest day आगे चल के आने वाला है भाई।